नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 35 सीटों के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह का पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के बंगाल दौरे के बाद जिस प्रकार से अमित शाह ने सीएए को लेकर के पश्चिम बंगाल में जो बातें कही कि कोई भी सरकार गलफत में न रहे, सीएए राष्ट्र का कानून है और यह पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा। गौरतलब है कि सीएए के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार जैसे देशों में प्रताड़ित हिंदू और सिखों को नागरिकता देने की बात है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में सीएए लागू करने को लेकर के जिस प्रकार से अमित शाह पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा कि यह लागू होकर के रहेगा और उन्हें अगली सरकार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने की उन्होंने बात कही। करप्शन का कोर इस मुद्दे को उठाया, जिससे जग जाहिर है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कोई मौका देने के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से अधिक सीटें जीतने का प्रयास करेगी। गौरतलब है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें पश्चिम बंगाल से जीती थी, जबकि 2014 में मात्र 2 ही सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में गठबंधन की संभावना है। लेफ्ट पार्टियां तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी भी तरह से गठबंधन को तैयार नहीं है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला का उम्मीद लग रही है और इस तरह की त्रिकोणीय मुकाबला में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अधिक से अधिक सीट जीतने का प्रयास करेगी। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है। जिस प्रकार से वहां पर शिक्षक भर्ती घोटाला, निगम भर्ती घोटाला, राशन घोटाला और कई तरह के जो घोटालों का एक सीरीज वहां चल पड़ा, जिससे तृणमूल कांग्रेस की सरकार और उनके नेताओं पर दाग लगे हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने कोर इशू को उठा करके, भ्रष्टाचार की बातों को उठा करके, सीएए की बातों को उठा करके वोटरों को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी। तो दूसरी तरफ लाख टके 1 लाख लोगों को एक साथ गीता पाठ करवा करके अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही बंगाल में कोलकाता कृष्णमय हो गया था। ऐसे में हिंदू वोटरों को हिंदू राष्ट्रवाद, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का कोर मुद्दा रहा है, जिसको भी हवा देने का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां अच्छी दिखाई दे रही है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी इकाई के नेता अच्छे ढंग से
कैंपेनिंग करें और प्रत्याशियों का चयन सही हुआ तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार तृणमूल कांग्रेस से अधिक सीटें जीतने में सफल हो सकती है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।